नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्टाफ विंडो से हम शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ, जो कि हमें जनवरी 2021 से जून 2021 का भरना है 6 माही, वो हम कैसे भरें। इसके लिए सबसे पहले हम जो कल आदेश आया है उसको देख लेते हैं। साथियों, ये आदेश 8 अक्टूबर को जारी हुआ है, जिसमें शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र हमें ऑनलाइन हमारी स्टाफ विंडो से जो सबमिट करना है, ये जनवरी से जून 2021 का प्रथम 6 माही शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है, जिसकी समयावधि है अलग अलग रखी गई है ताकि जो सर्वर है उस पर ज़्यादा लोड नहीं हो और सभी जो शिक्षक है आसानी से अपना टेफ भर सके। सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के समस्त लेवल 1, लेवल 2 के शिक्षक और संस्था प्रधान। प्रारंभिक शिक्षा से अर्थ है सभी प्राथमिक और मिडिल स्कूल में कार्यरत लेवल 1, लेवल 2 के शिक्षक, संस्था प्रधान और शारीरिक शिक्षक, सभी को 8 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक एक सप्ताह का समय है ये दिया गया है अपना टेफ जो ये इस निश्चित समयावधि में सबमिट कर सके। इसके बाद 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक माध्यमिक शिक्षा के जो अध्यापक हैं लेवल 1, लेवल 2 और समस्त वरिष्ठ अध्यापक जिसमें शारीरिक शिक्षक भी है, तो इनको 18 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अपनी स्टाफ विंडो से टेफ को सबमिट करना है। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत व्याख्याता, संस्था प्रधान यानी HM, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत व्याख्याता, संस्था प्रधान यानी HM व प्रिंसिपल, KG, BV एवं मॉडल विद्यालय के शिक्षक और सभी संस्था प्रधान हैं 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अपना टेफ सबमिट करेंगे। इस बार साथियों एक नई व्यवस्था ये की गई है, जिसमें पिछली बार थोड़ी कमी रह गई थी कि जब शिक्षक अपने स्टाफ विंडो से टेफ सबमिट कर देंगे तो संस्था प्रधान या PEO प्रिंसिपल के द्वारा इस पर टिप्पणी की जानी है। तो आप एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपना टेफ भरें तो उसको लॉक करने के बाद सबमिट करें। लॉक करके ही आपको सबमिट करना है, अन्यथा आपका जो टेफ है वो अगले स्तर पर अनलॉक रहेगा तो आगे सबमिट नहीं हो पाएगा। इसके बाद प्रिंसिपल PEO को टिप्पणी करने के बाद इसको आगे CBEO लॉगिन पर सबमिट करना है और ये कार्य निश्चित समयावधि में करना है, अन्यथा टाइम ओवर लिखा हुआ आ जाएगा। इसमें अभी जैसे ही टेफ भरना स्टार्ट हुआ है, सभी PEO लेवल पर एक मीटिंग का आयोजन करना है, जिसमें टेफ के बारे में जो जानकारी है PEO के द्वारा सभी शिक्षकों को दी जानी है और इसके लिए PEO को इस व्यवस्था तथा आगे ऑनलाइन फॉरवर्ड करने के लिए प्रत्येक शिक्षक जो 50 रुपये हैं जो राशि है वो जो स्वीकृत है की गई है। पिछली बार ये राशि 100 रुपये थी, जो कि इससे पहले जो आदेश आया था उसमें इसकी पूरी जो गाइडलाइन है दी गई है। तो साथियों अब हम चलते हैं हमारे विद्यालय की शाला दर्पण पर, क्योंकि हमें हमारी स्टाफ विंडो से टेफ भरने से पहले कुछ अन्य भी कार्य करने हैं ताकि स्टाफ विंडो से टेफ भरते समय हमें किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। हमने विद्यालय की जो स्टाफ विंडो है उसको लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको 3-4 कार्य मुख्य रूप से करने हैं। इसे करने के बाद ही आप जो टेफ है वो भरना शुरू करें। तो साथियों इसमें सबसे पहला जो कार्य है जो आपको करना है वो करना है स्टाफ टैब में। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे
तो आपको क्लास टीचर मैपिंग एक ऑप्शन मिलेगा। इस क्लास टीचर मैपिंग ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सभी कक्षाओं के क्लास टीचर की मैपिंग करनी है। क्लास टीचर मैपिंग को आप ओपन करने के बाद जो सेशन है वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। यहाँ आपकी सभी कक्षाएं और यहाँ सेक्शन। इसके बाद जो क्लास टीचर टैब है यहाँ आपको सभी शिक्षकों के नाम दिखाई देंगे, जहाँ से आपको किस क्लास का किसे आप क्लास टीचर बना रहे हैं ये मैपिंग आपको करनी है। तो यहाँ से आप ये कर दें। दूसरा कार्य आपको करना है परिणाम टैब में। परिणाम टैब में आपको जो विषय अध्यापक मैपिंग है वो करनी है। वो आपको मिलेगी परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों वाली टैब में विषय अध्यापक मैपिंग। तो यहाँ आप क्लिक करें। यहाँ आपको सेशन, क्लास और सेक्शन जो है सेलेक्ट करना है। सेशन 21-22, इसके बाद क्लास पहली, सेक्शन ए और गो पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ जो भी विषय जो टीचर पढ़ाता है आपको टीचर टाइप में वर्किंग, रिलीव या एनए है। तो यहाँ आपको यदि टीचर वर्किंग में है तो वर्किंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से उसका नाम सेलेक्ट करना है टीचर 1 का। यदि एक विषय को 2 टीचर पढ़ा रहे हैं तो टीचर टाइप 2 में आप सेलेक्ट करने के बाद उनका नाम सेलेक्ट करें। इसी प्रकार अगला जो विषय है अंग्रेजी, और इसमें जो नाम है वो आप सेलेक्ट कर लें और सभी विषय हैं उनकी मैपिंग कर दें। सभी विषयों की मैपिंग करने के बाद आपको यहाँ से सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद ये डाटा सेव हो जाएगा। तो डाटा है ये सेव हो गया है। साथियों, इस प्रकार आपको विद्यालय की शाला दर्पण पर कक्षा अध्यापक मैपिंग और विषय अध्यापक मैपिंग करने के बाद अपनी स्टाफ विंडो को ओपन करना है। अब हम चलते हैं स्टाफ विंडो पर। स्टाफ विंडो लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ 3 लाइन पर जाना है, जहाँ से आपको फॉर्म्स पर क्लिक करना है, जिसमें आपको पहला ही ऑप्शन मिलेगा टैब। यहाँ आप देखेंगे कि पहले जो डेट है पुरानी आ रही थी वो अब अपडेट हो गई है, क्योंकि टैब है वो भरना 8 तारीख से स्टार्ट हो गया है, 1 जनवरी 21 से जून 21। इसके बाद शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 21-22, आपके विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड और कर्मचारी की यूनिक आईडी, एनआईसी आईडी जो कि आपकी स्टाफ विंडो आईडी है, आपका नाम, मोबाइल नंबर, पद, विषय, ये सभी आ जाएंगे। क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं? यदि आप संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहे हैं तो हाँ करें, अन्यथा नहीं रहने दें और सत्यापित करें। तो चूंकि ये कार्मिक है, ये संस्था प्रधान का कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम हाँ पे टिक करके और सत्यापित करते हैं। सत्यापित करने के बाद नीचे आपके 4 भाग हैं, ये ओपन हो जाएंगे टैब के। तो साथियों, जब हमने विषयाध्यापक मैपिंग कर दी तो यहाँ आप उनकी कक्षाएं और पढ़ाए जाने वाले विषय हैं ये देख सकते हैं। क्योंकि ये एकल शिक्षक है तो 1 से 5 तक सभी विषय इनके द्वारा ही पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप जिस कक्षा को जो विषय पढ़ाते हैं यहाँ शो हो जाएगा। अब विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की भौतिक उपस्थिति आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। यदि आप बहुत लंबी छुट्टियों पे रहे हैं तो 60% से कम या 60 से 80 तक है, या आपने छुट्टियां कम ली है तो 81% से अधिक है। तो जो भी है आप अपने कार्य दिवसों से प्रतिशत निकाल लें और यहाँ सेलेक्ट कर लें। अब यदि आप लंबी छुट्टियों पे रहें तो वो कहाँ रहें, और यदि नहीं रहे तो यहाँ नहीं सेलेक्ट करें। अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं। अब अन्य विभाग या संस्था में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो उन दिवसों की संख्या, तो यहाँ ये चूँकि कहीं भी नहीं रहे हैं इसलिए इनके
जो दिवसों की संख्या है वो है 0। इसके बाद अन्य कार्य यानी गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या, तो गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या भी इनके लिए 0 ही है, क्योंकि अन्य किसी कार्य के लिए भी ये अधिक दिनों तक कहीं नहीं गए। अब कृपया अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दे। तो यहाँ आपको क्या करना है, आप अपना जैसा कार्य कर रहे हैं आपको अपने आप को रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। यदि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो 5 नंबर दें, उससे कम अच्छा कर रहे हैं तो 4, ठीक ठाक कर रहे हैं तो 3, औसत कर रहे हैं तो 2 और औसत से भी कम कार्य कर रहे हैं तो 1। तो यहाँ शिक्षक के द्वारा स्व मूल्यांकन किया जाना है, तो ये हम भर लेते हैं। तो साथियों, चूंकि ये एक संस्था प्रदान भी है, यहाँ 15 बिंदु दिए गए हैं और इसमें हमने स्वयं द्वारा आकलन कर रेटिंग दे दी है 1 से 5 तक। तो आप अपना आकलन करें और रेटिंग दें। इसके बाद शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त निष्पादन सूचकों के आधार पर संस्था प्रदान CBEO द्वारा शिक्षक या संस्था प्रदान को दी गई ग्रेड। तो यहाँ देखिए साथियों, ऊपर जिन 15 बिंदुओं में आपने स्वयं रेटिंग दी है उनका स्वमूल्यांकन है आपने किया है। अब आपका बाह्य मूल्यांकन आपके जो PEO या आपके संस्था प्रदान वो करेंगे और वो यहाँ नंबर देंगे। जो बॉक्स हाइड है यहाँ नंबर आपको कितने मिलते हैं उसके अनुसार आपको यहाँ ग्रेड ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो ये आपको नहीं भरनी है और ना ही आप इसे भर सकते हैं। इसके बाद संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, ये नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक करें। तो आपके जो रेटिंग बनेगी उसके अनुसार इस पॉइंट में आपके नियंत्रण अधिकारी आपको जो है औसत से कम, औसत अच्छा या बहुत अच्छा है वो जो है आकलन करके और बिंदु चुन लेंगे। अब आपको यहाँ क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यहाँ टैब का फाइनल डाटा लॉक नहीं करना है। अभी हम दूसरे भाग पर चलते हैं। तो सेव एंड नेक्स्ट, तो जब हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो डाटा सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और जो दूसरा भाग है वो खुल जाएगा। यहाँ दूसरा भाग है 1.6 शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियाँ। तो आपके द्वारा कोई भी 3 सबसे अधिक कठिन चुनौतियों को आपको इसमें चुनना है और घटते क्रम में वरीयता देना है। यानी सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है, उसे 1 नंबर दें, उससे कम को 2 नंबर और उससे कम को 3 नंबर। ये हम फिल कर देते हैं। तो यहाँ साथियों आपको बहुत सारे बिंदु दिए गए हैं, लगभग ये 9 बिंदु है। तो 9 बिंदु में से आपको सर्वाधिक कठिन 3 चुनौतियों का ही चुनाव करना है और बाकी का चुनाव नहीं करना है। अब यदि यहाँ जो नियंत्रण अधिकारी या संस्था प्रधान है उसको आपके लिए कौन सी कठिन चुनौतियाँ लगती है तो वो यहाँ इसमें रेटिंग दे देंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले बिंदु पर। शिक्षक के द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है कि 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दे। यानी आपको सर्वाधिक आवश्यकता किस प्रशिक्षण की है उसे 1 नंबर दे, यदि उससे कम आवश्यकता है तो 2 और उससे कम है तो 3। ये हम फिल कर देते हैं। तो साथियों यहाँ भी 7 बिंदु दिए गए हैं, लेकिन आपको सर्वाधिक कठिन 3 जो बिंदु है उनका चुनाव करना है। इसके बाद है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान। तो विद्यालय के भौतिक विकास में हम योगदान करते ही हैं, सह शैक्षिक गतिविधियों का संचालन भी करते हैं। यदि आपने कोई क्रियात्मक अनुसंधान किया है तो यहाँ टिक करें, यदि आपको कोई पुरस्कार मिला है तो यहाँ टिक करें, यदि आप लेखन कार्य भी करते हैं तो यहाँ टिक करें, कोविड-19 प्रबंधन में आपने सहयोग दिया है तो यहाँ, और अन्य कोई योगदान है तो यहाँ टिक कर सेव एंड नेक्स्ट करें। ये डाटा सेव हो गया है सक्सेसफुली। अब हम इसके तीसरे भाग पर पहुँच गए हैं। तीसरे भाग में
आपने जिन प्रशिक्षण या ट्रेनिंग में भाग लिया है उनका जो विवरण है वो भरना है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये भाग है। अधिकतर साथियों को जो है यहाँ समस्या आती है, वो ट्रेनिंग कर लेते हैं लेकिन डेट या कौन आयोजन करता है वो याद नहीं होने के कारण वो भर नहीं पाते हैं। तो जनवरी से जून तक कौन सी ट्रेनिंग हुई है इस भाग में हम भरते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम यहाँ प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम हमने यहाँ सेलेक्ट किया है एसएमसी प्रशिक्षण, क्योंकि यहाँ 2 दिवसीय एसएमसी प्रशिक्षण हुआ था 29 व 30 जनवरी को। यहाँ प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि 2 दिन। प्रशिक्षण कार्यशाला की प्रारंभ होने की दिनांक की लिखनी है आपको, खत्म होने की दिनांक नहीं लिखनी है, ये कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है। प्रशिक्षण में भूमिका आपकी क्या है वो आप ऊपर देख लें। यदि शिक्षक है तो 1 नंबर सेलेक्ट करें, प्रधानाध्यापक है तो 2, प्रशिक्षक है तो 3, सामग्री निर्माण करता है तो 4, प्रिंसिपल है तो 5 और व्याख्याता है तो 6। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु क्या है, तो यहाँ एसएमसी के कार्य के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजनकर्ता कौन है, तो एसएमसी ट्रेनिंग है वो समग्र शिक्षा के द्वारा आयोजित की जाती है। तो यहाँ हम 2 नंबर भरेंगे। यदि डाइट हो तो 1, आरएससीआरटी हो तो 3 और गैर सरकारी कोई संगठन हो तो 4। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यशाला की उपयोगिता या गुणवत्ता, यहाँ हमें रेटिंग देनी है ABCDE में से। यहाँ हम A रेटिंग देकर और सेव कर देते हैं डाटा। तो जब डाटा सक्सेसफुली सेव्ड हो जाएगा, नीचे एक टैब है और आ जाएगी और ऊपर वाली टैब है वो जो है फिल हो गई है। यहाँ से सेव हटकर डिलीट का ऑप्शन आ जाता है। यदि आपने इसको गलत भर दिया हो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा भर सकते हैं। अब हम दूसरी ट्रेनिंग भरते हैं। यहाँ हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया है निष्ठा एलिमेंट्री। निष्ठा की जो ट्रेनिंग पिछले वर्ष हो रही थी उसके अंतिम जो 3 मॉड्यूल है 16, 17 और 18 वो जनवरी में संपन्न हुए थे। यहाँ आपको जो डेट है वो सेलेक्ट, डेट हमने 1 जनवरी 1/1/2021 सेलेक्ट कर ली है और 30 दिन में हमें ये जो हैं 3 मॉड्यूल है करने थे। यहाँ हमने जो शिक्षक के रूप में ट्रेनिंग है वो प्राप्त की है। यहाँ जो प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विषय लिखना है। यदि उच्च प्राथमिक कक्षाएं हैं तो आप विषय लिख सकते हैं, लेकिन निष्ठा की जो ट्रेनिंग है सभी के लिए समान है, इसमें कोई विषय नहीं है। तो आप यहाँ लिख दें निष्ठा ट्रेनिंग। इसके बाद इसका आयोजनकर्ता तो RSCERT, जो ऊपर आप देख सकते हैं कि RSCERT के लिए हमें 3 नंबर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इसको ग्रेड देनी है और डाटा को सेव करना है। सेव करने के बाद नीचे एक टैब आ जाएगी। तो यहाँ देखिए साथियों कि जो निष्ठा की केवल अंतिम 3 मॉड्यूल जनवरी में आए थे, आपको यहाँ एक ही ये ट्रेनिंग है ये भरनी है। इसके बाद कोई ट्रेनिंग है वो नहीं हुई है। यदि आपकी कोई हुई है तो आप यहाँ भर सकते हैं। अब आगे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया तो यस करें, अन्यथा नो करें। तो इन्होंने कोई कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। अंतिम भाग है, कृपया पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन को नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग दें। यानी आप अपने प्रशासन की जो कार्यशैली है, पाठ्य पुस्तक प्रशिक्षण है, उनको क्या रेटिंग देते हैं। यदि औसत से कम है तो 1 नंबर दें, औसत है तो 2 नंबर दें, अच्छा है तो 3, बहुत अच्छा है तो 4 और उत्कृष्ट है तो 5। ये हम भर देते हैं। तो इस भाग में हमने रेटिंग दे दी है। इसके बाद हमें इसको सेव करना। लास्ट जो भाग है बढ़ने के बाद जब आप सेव करते हैं तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इसके बाद केवल यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा, टेफ का फाइनल डाटा लॉक करें। लॉक करने से पहले आप इसको एक बार अच्छी तरह चेक कर लें कहीं कोई गलती नहीं हो, क्योंकि यदि गलती हो गई
तो आपको PEEO से इसे वापस अनलॉक करवाना होगा। अब हम इसको सेव करके और फाइनल लॉक करते हैं। अब साथियों, जब हम अपना टेफ भरकर सबमिट कर देते हैं तो ये PEEO के पास चला जाएगा या संस्था प्रधान के पास चला जाएगा। वो इसे यहाँ जो मिससेलनियस एक टैब है या विविध जो टैब है यहाँ देख पाएंगे। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन ओपन होते हैं उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा टेफ अप्रूव करने का। यहाँ से PEEO को इस टेफ को अप्रूव करना है और यदि कोई टेफ गलत भरा गया है तो यहाँ से वो उसे अनलॉक करके और वापस जो शिक्षक है उसे कहें कि दोबारा टेफ है वो भरें। तो इस प्रकार से साथियों आप अपना टेफ है वो भरकर और लॉक करने के पश्चात ही सबमिट करें। मैंने पूरी कोशिश की है कि टेफ की जो पूरी प्रोसेस है आपको समझा सकूं। फिर भी यदि कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। यदि आपके कोई समस्या हो तो वो लिखें, निश्चित ही उसका समाधान किया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।